इमेजिन करें जब इंसान ने अभी कपड़े पहनना भी ठीक से नहीं सीखा था, आसमान में एक ऐसी टेक्नोलॉजी घूम रही थी जो आज के नासा से भी एडवांस्ड है। इसे द ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहा जाता है। ये पिछले 13,000 साल से हमारी जमीन के ऑर्बिट में है। मगर सवाल ये है कि ये यहाँ कर क्या रहा है? क्या ये हमारा दोस्त है या दुश्मन? इसका राज सबसे पहले 1899 में दुनिया के सबसे बड़े दिमाग निकोला टेस्ला ने पकड़ा। टेस्ला अपनी कोलोराडो स्प्रिंग्स लैब में जब वायरलेस एनर्जी पर काम कर रहे थे, उन्हें स्पेस से रिपीटिंग रेडियो सिग्नल्स मिले। उन्होंने कहा कि ये कोई कुदरती शोर नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट मैसेज है। लोगों ने उस वक्त टेस्ला को पागल कहा, मगर आज की साइंस उन्हें सही मान रही है। 1954 में दुनिया में एक बार फिर डर फैल गया जब यूएस एयरफोर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्हें जमीन के ऑर्बिट में 2 अजीब सैटेलाइट्स मिले हैं। याद रहे कि ये वो वक्त था जब दुनिया में किसी भी मुल्क ने कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया था। अमेरिका को लगा कि ये रशिया का काम है और रशिया को लगा कि ये अमेरिका का, मगर हकीकत कुछ और ही थी। नासा के STS-88 मिशन ने जो तस्वीरें खींची, उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्पेस शटल एंडेवर के एस्ट्रोनॉट्स ने एक अजीमो शान काली शक्ल की चीज की HD फोटोज रिलीज की। नासा ने इसे थर्मल ब्लैंकेट कहा, मगर स्पेस एक्सपर्ट्स पूछते हैं कि एक ब्लैंकेट 13,000 साल से ऑर्बिट में कैसे रह सकती है और उसका शेप इतना अजीब क्यों है? 1973 में एक साइंटिस्ट डंकन लूनन ने इन सिग्नल्स को डिकोड करने का दावा किया। उनके मुताबिक ये सैटेलाइट एप्सिलॉन बूटीस स्टार सिस्टम से भेजा गया एक ग्रीटिंग मैसेज है जो जमीन पर 13,000 साल पहले आया था। शायद वो एलियन सिविलाइजेशन देखना चाहती है कि इंसान कब इतना तरक्की करेगा कि इस राज को समझ सके। ब्लैक नाइट सैटेलाइट आज भी हमारी जमीन के ऊपर है। ये हमें देख रहा है, शायद हमारी हिफाजत कर रहा है या शायद किसी अगले हुक्म का इंतजार। इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिल सके। आपका क्या ख्याल है? क्या ये वाकई एलियंस का काम है? कमेंट में एलियंस लिखकर बताएं।